प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 77 है। हमसे कह रहा है कि जब साइकिलिस्ट किसी कर्व पाथ पर जाता है, या आप भी अगर कर्व पाथ पर मूव करते हो अपनी बाइक से या साइकिल से, तो अपने आप को थोड़ा बैंड कर लेते हो। तो सवाल है कि आप बैंड क्यों कर रहे हो? तो क्यों इस तरीके से बैंड कर रहे हो? सीधे ही चलाओ ना, क्यों बैंड कर रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सीधा चलाएंगे ना, सर्कुलर पाथ पर अगर आप सीधा चलाने की कोशिश करेंगे, तो होता ये है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, वो आपको धक्का देता है और आप गिर जाते हो, धड़ाम से इस तरीके से गिर जाओगे। तो अपने आप को बचाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए आपको, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा बैंड करते हो इस तरीके से। अब देखो, बैंडिंग से होगा क्या? अगर आपने अपने आप को बैंड किया सर्कुलर पाथ पर, तो लेट अस सपोज कि ये एक सर्कुलर पाथ है और आपने थोड़ा सा इस तरीके से अपने आप को बैंड कर लिया, तो बैंड करने से ये होगा, ये आप हो, आप साइकिल के साथ हो, तो इससे ये होगा कि जो ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा आप पर, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है ये और एक हो सकता है ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है वर्टिकल कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन आर का। अब ये जो कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ही होगा जो आपको इस सर्कुलर पाथ पर एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही नॉर्मल रिएक्शन आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल है और यही आपको सर्कुलर पाथ पर घुमाएगी। अगर ये नहीं मिलती तो आप धड़ाम से दूसरी तरफ जा करके गिर जाते। तो आपको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा बैंड करते हो। जब बैंड करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सर्कुलर पाथ पर बड़ी आसानी से घुमा देगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। CS 05 में क्वेश्चन पूछा गया, हिमाचल ने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन तो अच्छा है भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं साइड हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन चीज़ों को समझ लो अच्छे से, क्योंकि एक बार समझ लोगे तो बहुत दूर तक आपको याद रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में किस बात की शर्म।